कुंभ मेला दुनिया के सबसे पुराने और बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। ये वो समय होता है जब लाखों हिंदू अपने धर्म का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये मेला हर कुछ सालों में लगता है। 4 पवित्र शहरों में, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेला शुद्धि और नई शुरुआत का समय होता है। हिंदुओं का मानना है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। ये मेला जश्न और समुदाय का भी समय है। हर तरह के लोग अपनी आस्था और संस्कृति को साझा करने आते हैं। कुंभ मेला आस्था की शक्ति की याद दिलाता है। ये वो समय है जब दुनिया भर के लोग अपनी साझा मानवता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये मेला सचमुच बहुत ही अद्भुत होता है, जो देखने वालों पर एक गहरी छाप छोड़ता है। कुंभ मेले का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पवित्र नदियों में डुबकी लगाना। हिंदुओं का मानना है कि ये नदियां, खासकर गंगा, दिव्य शक्ति से भरी हैं। इन पानी में डुबकी लगाकर भक्त अपने पिछले कर्मों को धोकर आध्यात्मिक मुक्ति पाना चाहते हैं। नहाना एक सिंबॉलिक एक्ट है। ये नेगेटिविटी को दूर करने और प्यूरिटी को अपनाने का प्रतीक है। जैसे ही तीर्थयात्री पानी में जाते हैं, वो अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने पछतावे को पीछे छोड़ देते हैं। वे नदी से ताजा, नया और भगवान के करीब महसूस करते हुए बाहर आते हैं। पवित्र स्नान सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह सरेंडर करने का, छोड़ देने का और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का एक पल है। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाखों लोगों को साल दर साल कुंभ मेले में खींच लाता है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले की भव्यता देखने को मिली। हर 12 साल में एक बार होने वाला कुंभ का यह सबसे ग्रैंड वर्जन 13 जनवरी को शुरू हुआ और महाशिवरात्रि के साथ 26 फरवरी को खत्म हुआ। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर बसा प्रयागराज शहर आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया। 55 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री, जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा थे, प्रयागराज के घाटों पर उमड़ पड़े। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना आस्था की शक्ति का प्रमाण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने इस आयोजन को और महत्वपूर्ण बना दिया। कोल्डप्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन जैसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी मेले के स्पिरिचुअल ऑरा की ओर आकर्षित हुए। 2025 का महाकुंभ मेला सिर्फ संख्या के बारे में नहीं था, ये रिचुअल्स और ट्रेडिशंस का एक तमाशा था। मकर संक्रांति पर नागा साधुओं, हिंदू धर्म के एस्थेटिक वॉरियर्स का नजारा देखने लायक था। मंत्रों का जाप, अगरबत्ती की खुशबू और पारंपरिक कपड़ों के वाइब्रेंट कलर्स ने एक ऐसा माहौल बनाया जो एक्सिलरेटिंग और डीपली मूविंग दोनों था। कुंभ मेला, खासकर 2025 का महाकुंभ, आस्था की शक्ति का प्रमाण है। ये खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की इंसानी चाहत को दिखाता है। पवित्र नदियों में स्नान करना एक सिंपल रिचुअल लग सकता है, लेकिन ये प्यूरिफिकेशन, रिन्यूअल और अपनी स्पिरिचुअल रूट्स की ओर लौटने की गहरी इच्छा को दर्शाता है। मेला कम्युनिटी के महत्व को भी रेखांकित करता है। आज के बंटे हुए दुनिया में कुंभ हर तरह के लोगों को एक साथ लाता है। ये एक ऐसी शेयर्ड ह्यूमैनिटी की भावना को बढ़ावा देता है जो कल्चरल और सोशल बैरियर्स से परे है। एकता की यही भावना शायद कुंभ मेले की सबसे स्थायी विरासत है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, ये जीवन का, आस्था का और मानवता की अदम्य भावना का उत्सव है। ये एक रिमाइंडर है कि मुश्किलों के बावजूद आशा और विश्वास हम सभी को एक कर सकते हैं। कुंभ मेला मानव भावना की एक यूनिक और पावरफुल एक्सप्रेशन है और इसकी विरासत दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है।